इसी एपिसोड नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पूरी वीडियो को बिना किसी टाइम स्पीड को आगे बढ़ाएं, यानी कि 1x या 2x मत करिए, एकदम नॉर्मल स्पीड में देखिए ताकि मुझे थोड़ा सा एंगेजमेंट मिले। और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, प्रीमियम मेंबरशिप या तो सुपर थैंक्स देके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं इसी वजह से ऐसा वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ताकि मुझे वीडियो में थोड़ा सा बूस्ट मिले। तो खैर, अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देख लेना। तो लास्ट पार्ट जहां से एग्जैक्टली खत्म होता है, ये एपिसोड उसी जगह से शुरू होता है। जियो के जो है वो एकदम से रिच सिस्टर के वहां पर चले जाते हैं। तभी रिच सिस्टर उसे देखते हुए वो मन मन अकेले में कहता है कि इतने दिनों के बाद वो इस जगह पर क्यों आ रहा है। मतलब ये कमीना जब भी इसी जगह पर आता है तो कोई ना कोई वो तो मतलब लेकर आते हैं। अगर कुछ भी चीज नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होता है, तो फिर ये कमीना मुझे देखने के लिए भी नहीं आता है। नहीं, मैं जो इस होस्ट से कंट्रोल नहीं हो सकता हूँ, मुझे इस चीज से छुटकारा पाना ही होगा। तभी जियो के भी आकर कहता है कि ही वेलकम, मतलब सिस्टर फू, मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए आया हूँ। वो भी कहता है कि वेलकम, तुम यहाँ पर आ गए हो। तो सिस्टर ये भी बता देता है कि जैसे कि तुम इस जगह पर आ ही गए हो तो फिर मैं तुम्हें देखते हुए यहाँ पर कुछ बजाना चाहता हूँ, यानी कि वो म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। और जियो के भी उसकी म्यूजिक को सुनते हुए कहने लगती है कि सिस्टर फू तो सच में बहुत ज्यादा अद्भुत म्यूजिक को बताते हैं, यानी कि मतलब वो बजाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से गाना बजाते हैं। इस गाने को सुनते हुए जियो के कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है। फिर सिस्टर फू के पूछती है तुम्हें मेरा ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। तो वो बताते हैं कि जियो के वंडरफुल, सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल। और जैसे उसकी बात को सुनता हुआ सिस्टर फू सोच रही थी कि मैं इसका चाकर यानी कि स्लेव बिल्कुल भी नहीं बन सकती हूँ। जैसे वो ऐसा सोचती है, अचानक से जियो के उसे पकड़ लेते हैं, एकदम हग कर लेते हैं और कहते हैं कि सिस्टर फू अब सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जियो का जो हाथ है वो गलत जगह पर जाने लगते हैं। सिस्टर फू तो इसी चीज से बहुत ज्यादा एकदम से, मतलब क्या बोलूं मैं, पट जाता है। यहाँ पर सिस्टर फू कुछ कैलकुलेशन करने लगते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद ये बताता है कि अभी जो ये अल्लूरे इंटरनेशनल करंट कंपनी है उसका मार्केट वैल्यू 25 बिलियन है और रिटर्न में 5 बिलियन है। मतलब 25 बिलियन और रिटर्न में 5 बिलियन है। तो यहाँ पर जियो के जो है अपना कंपनी के बारे में भी बात करता है कि मेरा जो कंपनी है उसका शेयर वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो रिच सिस्टर बताने लगे कि देखिए एकदम एब्सोल्यूट वो नहीं है, क्योंकि इट्स सिस्टम जो है उस सिस्टम में बहुत ज्यादा अभी बग भी मिला है। यानी कि अगर वो एग्जाम्पल के दौर में बताए तो उसने जो एग्रीमेंट किया था बिटवीन याओ झाओ जियारिंग के साथ, उसमें थोड़ा बहुत 300 मिलियन है। और अगर वो गैम्बलिंग एग्रीमेंट के अनुसार इसी चीज को रिटर्न देते हैं तो फिर उसे 1 बिलियन देना होगा। लेकिन रिच सिस्टर उसे ये भी बता देता है कि अगर तुम इस जगह को हैप्पी बना देते हो तो फिर तुम्हारा जो ये बेनिफिट है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तब जियो के भी उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं कि हाँ, ये जो यंग वन है, यानी कि मैं रिच सिस्टर को तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सर्व करूंगी। अब रिच सिस्टर बताते हैं कि देखो, मैं अभी तुम्हारा जो ये पैसा है वो बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जियो के तो थोड़ा सा भी मौका को नहीं छोड़ते। वो बताता है कि रिच सिस्टर यानी कि सिस्टर फू, आई लव यू सो मच, मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करती रहूंगी। ये कहते उसके पैर को चुम्मी देने लगते हैं और इसी वजह से रिच सिस्टर एकदम पिघलने लगती है। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा तो मर जाऊंगी। और तभी इसी वजह से खुश होने के नाते उसे एक कुछ चीजों मिला है। शेनाओ की तरफ से एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है। वो सोचता है कि ये कौन सा चीज है। तभी वो जैसे ही खोलता है वो उसे एक नेक्रोमेंसी मिलता है, यानी कि एक मंगा की बुक मिलता है। और जियो ये भी बताता है कि मैं वापस जाने के बाद जो है स्लोली इसे रीड करना भी शुरू कर दूंगा। और फिर वो कह देता है कि रिच सिस्टर, अभी मुझे जो है 13 बोतल चाहिए इस ब्यूटी क्रीम का। तभी इस सिस्टर बताइए कि ठीक है, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए इस चीज को प्रिपेयर करके लाता हूँ। और इस सिस्टर फिर ये भी कहते कि अरे चलो दोबारा से मुझे जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगी। और इधर जियो के तो मन में कुछ अलग ही बात चल रही थी। वो ये सोचता है कि मैं अभी देखूंगा कि वो कौन सा सीक्रेट रेसिपी से इस चीज को बनाते हैं। और जियो के भी पीछा करते करते वहां तक चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि वो वाटर से कर रहे हैं, लेकिन को ऐसा कुछ चीजों को देखते हैं जिस चीज को देखते हैं वो एकदम आंखें फटी रह जाती है। यानी कि रिच सिस्टर जो है वो अपने पैर को धोते हैं और उसी पैर से जो इसी चीज को बनाते हैं। जियो के एकदम सोचने लगता है कि क्या ये जो अल्लूरे लव है वो इतनी ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर कीमत है, लेकिन वो सिर्फ अपना पैर को धो रहा है, उसी से ये चीज को बनाते हैं। और रिच सिस्टर इसी चीज को देखते हुए उसे समझ में आ जाता है कि कोई उसका फॉलो कर रहा है। वो बताता है कि कौन है। तभी गार्ड को जैसे पुकारता है, जो गार्ड्स है बोन गार्ड्स, वो वहां पर आ जाते हैं। वो आते कहते हैं कि मेरी लॉर्ड को हार्टिंग करना बंद करो। वो एकदम जियो के सामने जाकर जियो के साथ लड़ने लगता है। जियो के उसे कहते हैं कि तुम तो गेट कीपर हो ना, तुम अचानक से यहाँ पर आके फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इतनी ज्यादा ताकत कैसे बढ़ सकता है। तभी ये बता देता है कि देखो, यानी कि ये तो अभी पता चला है कि सन ऑफ डार्कनेस का, यानी कि डार्कनेस का ये बेटा है। वो बताता है कि जो कोई भी गेस्ट आता है उसका ये पार्ट टाइम जॉब होता है कि वो वहां पर गार्ड करे, लेकिन असल में वो जो है इस जगह के गार्ड है। अभी जियो के उसे कहते हैं कि तो फिर तुमने मुझे अभी सन ऑफ डार्कनेस कहा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है।
तो देखो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी लगा, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बता देता हूँ। मुझे थोड़ा सा जितना समझ में आया कि वो ये बात कर रहा है कि उसका जो ये सिस्टम बाइंडिंग हुआ था वो किसी के एक बाल से हुआ था, इसी वजह से उसके नाम से अभी उसे डार्कनेस सोन बताया जाता है। तो अभी इसी बात को सुनता हुआ जियो के कहता है कि बिना किसी चाबी के ये कैसे हो सकता है। खैर रिच सिस्टर ये भी बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें आधी दाम पे इसे दूंगा, यानी कि वो उसे वो डिस्काउंट भी देंगे, यानी कि वो 13 बोतल को 65 मिलियन से देगा। जियो का कहता है कि तुम जस्ट यहाँ पर अपने पैर धो के 60 मिलियन ले रहे हो, क्या कुछ ज्यादा ये एक्सपेंसिव नहीं हो रहा है। रिच सिस्टर ये बात को सुनते हुए कहते हैं कि क्या तुमने इस चीज को देख ली है। रिच सिस्टर ये भी कहते हैं कि देखो तुम गलत हो, क्योंकि ये फुट वॉश का जगह नहीं है, ये तो नहाने का जगह है। तो जियो के इस बात को सुनता हुआ कहता है कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ, आई डोंट केयर, चलो तुम मुझे मतलब डिस्काउंट दे दो। तो यहाँ पर रिच सिस्टर उसे बता दी कि ठीक है, अभी ये सारा का सारा चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और वैसे भी ये चीज जो है सेल्फ मेड है इस जगह पर, तो सिस्टम इस चीज को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो खैर उसके बाद जियो के इन सारे बोतलों को लेकर वहां से जाने लगता है। वो जाते वक्त बताता है कि रिच सिस्टर आप तो सचमुच बहुत ज्यादा रिच हो गए, और इधर रिच सिस्टर जो वो भी बताता है कि ये कमीना हर वक्त आता है और वो खाने के बाद यहाँ से निकल चले जाते हैं। यार उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जिएक्शन जो इसी चीज को जो व्यवहार का यूज करने लगती है नहाने के वक्त। वो नहाने के वक्त ये भी कहती है कि हस्बैंड ने कहा कि अलूरे सीरीज की ये टॉप प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे मैंने बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पहले सुना तक भी नहीं है, क्या ये सचमुच काम करेगा या नहीं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। वो अपने हर एक बॉडी के पार्ट्स में संतरे भी लगाते हैं, और जैसे इन सारी चीजों को लेकर बाहर आते हैं वो कहते हैं कि हस्बैंड मैं कैसा लुक लग रही हूँ। जैसे ही जियोगे उसकी तरफ देख पाते हैं, देखते उसे एकदम गोद में उठा लेकर लेता है और बताते हैं कि हस्बैंड शांत हो जाओ शांत हो जाओ। लेकिन जियोगी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बताता है कि सॉरी, मैं जितनी बार याद कर पा रहा हूँ मैं उतनी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। देन टैप इट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग उसी एक जगह पर चले जाते हैं, झाओ जियांग गार्डन पे। वहां पर जाते जिएक्शन की मॉम बताने लगती है क्या ये झाओ का गार्डन नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बताने लगते हैं कि क्या तुमने नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, वो लोग हमें वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आए हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं वहां पर एक जो हाउस कीपर अंकल फू आ गया है। ये एक हाउस कीपर है, वो आते कहते हैं कि आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं। तभी जिएक्शन की मॉम बता देते हैं कि वो लोग थर्ड फैमिली से आए हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों को भेजो, जाओ फैमिली को भेजो, हमें जो है ग्रेट करने के लिए। तभी ये सुनता हुआ वो बटलर कहते हैं कि अच्छा, तो फिर जिस बंदे को यानी कि जिस बेटे को अबॉन्टेड कर दिया गया था वो फैमिली अभी आ गए हैं। तो फिर वो गेट खोलता हुआ बताता है कि अभी जो ओल्ड लेडी है वो बहुत ज्यादा बीमार है, इसी वजह से मैं आप लोगों को पिकअप करने के लिए आया हूँ। लेकिन जिएक्शन की मॉम तो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी। वो एकदम चिल्लाती है और कहती है कि तुम हमें नीचा दृष्टि से यानी कि हेयर दृष्टि से देख रहे हो, चलो उस बूढ़ी लेडी को बोलो हमें पिक करने के लिए। तभी यहाँ पर जिएक्शन की फादर तो उसे समझाने लगते हैं, लेकिन तब अचानक से वहां पर और एक लड़का आ जाता है जिसका नाम है झाओ जियारेन, जो कि द फोर्थ सन ऑफ द झाओ फैमिली, यानी कि झाओ फैमिली का जो फोर्थ सन है ये है। वो कहता है कि तुमने ओल्ड लेडी को भी बुलाया है। तभी वो कहता है कि फोर्थ यंग मास्टर, मैं इन लोगों को अरेंज कैसे करूं। तो वो बताता है झाओ जियारेन कि इन लोगों के लिए एक जगह को बना दो और मेरा मीटिंग में लेट ना हो जाए, ठीक है। तभी ये सुनते वो बटलर कहते हैं कि ठीक है, तुम सारे लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए एक रहने का जगह बना दूंगा, और दिस इज योर रेसिडेंस इन झाओ फैमिली इन द फ्यूचर में वो लोग यही पर रहेंगे। लेकिन जैक्सन के मॉम को इस जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो चिल्लाया हुआ था, कहता है कि ये बूढ़ा जो लेडी है वो ओल्ड लेडी यहाँ पर ब्लेसिंग को एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि सफर करने के लिए। यू लिटिल बटलर, तेरे इतने हिम्मत कैसे हुआ कि तू मुझे हर्ट करेगा। तू बिलीव कर या ना कर, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहन करूंगा। लेकिन तभी ये सुनते बटलर कर्ट को बुला लेते हैं। जैसे कर्ट को बुला लेते तभी जिया उसके पास जाकर कहते कि ही अंकल फू, चलिए हम लोग वहां पर जाके बात करते हैं। अंकल फू कहते कि देखो तुम मुझे रिश्वत देने की बात भी बिल्कुल मत करना। लेकिन जियोगे उसे एक अच्छे से सेंट को देते हैं और फिर कहते हैं कि ये आपके रिस्पेक्ट के लिए है। तभी वो देखते हुए वो बटलर कहते हैं कि ठीक है, मैं पैसा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस चीज को तो मैं रख ही सकता हूँ। तभी वो 3 लड़कियों को पुकारता है और बताता है कि जाओ और जल्दी करो और प्लम बोसल घर को इन लोगों के लिए बनाओ, थर्ड फैमिली के लिए। लेकिन जैसे ये बात कहती है वो लेडी लोग बता लेते हैं कि लेकिन ये जो प्लम बोसल है वो तो ऑलरेडी रिजर्व था ना फोर्थ सन मैरिज के लिए। ठीक है, हम लोग तो जिस उन लोगों के घर बातों को मानेंगे। खैर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग प्लम हॉल पे चले जाते हैं। इसी चीज को देखते हुए जिएक्शन की मॉम एकदम खुश हो जाती है, बताते हैं कि ये घर तो मेरी आइडेंटिटी के अनुसार ही है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो जियोग है वो जिएक्शन को बताने लगती है कि ही वाइफ, क्या तुम इस जगह से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो। लेकिन जिएक्शन के बात तो कुछ अलग ही है। जिएक्शन बताते हैं कि वो लोग हमें यहाँ पर रिसीव करने के लिए भी नहीं आए हैं, और वो बूढ़ा लेडी भी सीरियसली, क्या सचमुच ये बैंक होने वाला है। आई एम अफ्रेड कि वो लोग हमें जो है फ्यूचर में इस जगह पर हेयर दृष्टि से देखेंगे। लेकिन जियोग उसे बताते कि तुम एकदम रेस्ट एश्योर रहो, आई प्रॉमिस कि जो ओल्ड लेडी होस्ट करेगा हमारे लिए आज यहाँ पर बैंक। तभी यहाँ पर जो जिएक्शन की फादर है, देखो यहाँ पर कुछ रिलेशन के बारे में बात करते हैं। मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो रिलेशन की बात करते हैं ये कुछ अजीब सा है। वो कहते हैं कि देखो ये जो लाओ तियाजुन है वो मेरी ग्रैंडफादर की लिटिल वाइफ है,
जो कि मेरे फादर को जन्म नहीं दिया है। अगर वो बीमार भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो परेशानी में है। जियो के इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि मोस्टली ग्रैंडफा इसी वजह से घर से भाग कर चला गया है। तो ये सुनते हुए अंकल भी ये बता देता है, यानी कि जैक्सन की फादर भी बताता है कि दैट्स राइट, क्योंकि मेरा जो डैड है वो डायरेक्ट सन है। वो अपने बच्चे के इनहेरिटेड के बारे में सोच रहा था, डर रहा था, इसी वजह से वो डिफिकल्ट्स को सहना पड़ा उसे। तो उसके पापा ये भी बता देता है जैक्सन की फादर कि अभी जो ये झाओ फैमिली का जो लीडर है वो अभी सेकंड फैमिली है। उसके पापा ये चाहता है कि जब नेक्स्ट लीडर होगा ये झाओ फैमिली का, उसके जनरेशन का कोई हो। यानी कि अगर इतने सारे जो वो बात कर रहा है, अगर वो दूसरे शब्द में बताए तो उसका मतलब ये है कि वो अभी झाओ फैमिली को रूल करना चाहते हैं। लेकिन उसकी वाइफ उसके सर पे मारते हुए कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हो। अगर इतने तुम्हारा शौक है तो फिर तुम जाओ ना, अपने पोजीशन के लिए क्यों ना तुम फाइट करते हो। ये जैक्सन सुनते हुए जैक्सन की फादर बताता है कि देखो, अगर मेरा मुझ में इतना ज्यादा हिम्मत होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें शादी नहीं करता। और जियो के सोचने थे कि फॉर जैक्सन की खातिर, मैं जैक्सन की खातिर आज जो ये झाओ फैमिली में कोई बैंक तो रखूंगा। तो गाइस, आज के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।